दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। जेल प्रहरी और वन रक्षक की जिस सीरीज पे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी एसआई से संबंधित ऐसे सवालों की जो व्यापम की परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, और खासकर हमने उसमें उन सवालों को शामिल किया था जो एमपी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी के भी हाल की परीक्षा, इसके अतिरिक्त जेल प्रहरी और वन रक्षक की हुई बीती परीक्षाओं और साथ ही साथ लेबर इंस्पेक्टर और वर्ग 2 की परीक्षाओं में पूछे गए। पिछले वीडियो में हमने बात की थी केवल एसआई की, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था। मैंने आपसे ये वायदा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीआई की। तो आइए देखते हैं एसआई और सीआई के बीच का फर्क क्या है, सीआई कैसे कैसे निकाला जा सकता है और कौन सी परिस्थिति में सीआई के लिए कौन से तरीके का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं आपका वीडियो। सीआई, सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या है, आप एक चीज इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि आप किसी बैंक में जाते हैं, 10,000 रुपए जमा करते हैं 5 सालों के लिए। दर कितनी है? 10%। तो बैंक वाला आपसे 10,000 रुपए लेगा। 5 सालों के बाद जब आप जाएगा, वो कागज देखेगा, बोलेगा अच्छा 10,000 रुपए ये पकड़िए आप अपने 10,000। 5 सालों का हिसाब से 10 पना 50% ब्याज हो गई, मतलब 5,000 रुपए और दे करके आपका वो क्या हो जाएगा, 10,000 और 5,000 ब्याज के, मतलब 15,000 रुपए मिश्र धन हो गया और वो 15,000 रुपए आपको दे देगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज 5 साल के बाद नहीं निकाला जाएगा, बल्कि ब्याज का संयोजन प्रतिवर्ष होता है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की पहली खूबी जो है वो ये है कि ब्याज प्रतिवर्ष निकाला जाता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जैसे आपने 10,000 रुपए जमा किए 10% की दर से, पहले साल का अंत जैसे ही होगा आपका ब्याज निकाला जाएगा और 10,000 रुपए का 10% मतलब 1,000 रुपए आपका ब्याज बन गया। अब वो 1,000 रुपए आप लेने जाओगे नहीं, बैंक मैनेजर अपनी जेब में डाल नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? वो करेगा ये कि 1,000 रुपए दोबारा आपके खाते में जमा कर देगा। मतलब जो 10,000 रुपए आपके खाते में जमा थे पहले साल, दूसरे साल के लिए वो कितने हो गए? 11,000 रुपए। मतलब अब जो आपको ब्याज मिलेगा वो 11,000 रुपए पे मिलेगा। तो दूसरे साल जब आपको ब्याज मिलेगा तो वो 1,000 की बजाय 1,100 रुपए मिलेगा। दूसरे साल भी वो यही प्रक्रिया करेगा, वो 1,100 रुपए आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। तो वो जो 11,000 रुपए थे अब आपके बन जाएंगे 12,100 रुपए। मतलब तीसरे साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो 12,100 रुपए पे मिलेगा, और 12,100 रुपए का 10% होता है 1,210 रुपए। मतलब क्या हुआ? पहले साल आपको ब्याज मिला 1,000, दूसरे साल आपको ब्याज मिला 1,100 और तीसरे साल आपको ब्याज मिला 1,210। अब अगर यही मामला एसआई का होता तो एसआई में प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है? समान होता है। तो पहले साल भी 1,000 मिलता, दूसरे साल भी 1,000 मिलता, तीसरे साल भी 1,000 मिलता, मतलब टोटल आपको 3,000 रुपए मिलते। लेकिन यहां पर दूसरे साल, पहले साल में तो एसआई और सीआई समान है, लेकिन दूसरे साल में सीआई कितना हो गया है? 1,100 रुपए, मतलब आपने 100 रुपए ज्यादा कमा लिए। तीसरे साल में भी आपको एसआई में 1,000 रुपए ही मिलता, लेकिन सीआई में आपको कितना मिल गया है? 1,210 रुपए। मतलब यहां पर आपने 210 रुपए ज्यादा कमा लिए। मतलब अगर देखा जाए तो 100 रुपए दूसरे साल में, 210 रुपए तीसरे साल में, मतलब कुल मिलाकर के आपने 310 रुपए ज्यादा कमा लिए। जहां आपको 3,000 रुपए मिलने थे वहां अब आपको मिलेंगे 3,310 रुपए। यही फर्क है सीआई और एसआई का। सीआई में ब्याज प्रत्येक वर्ष बढ़ता चला जाता है क्योंकि ब्याज का संयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। एक बात। दूसरी बात इसमें रहती है कि ये तो पहली खूबी हो गई। दूसरी खूबी इसमें रहती है कि प्रथम वर्ष के लिए एसआई व सीआई समान होता है। एसआई और सीआई समान रहता है। अब मैं आपको अगर बताऊं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे जो बात की वो ये की कि 10,000 रुपए थे
दर आपकी 10% थी और उसको आपने 3 वर्ष के लिए जमा कर दिया। किस पर? सीआई पर। किस पर जमा कर दिया आपने? सीआई पर। इस पर मैं आपको एक ऐसी चीज समझाने वाला हूं जो यदि आपके दिमाग में बैठ गई तो सीआई आपको केवल और केवल एक मजाक बन के रह जाएगी। जरा गौर से समझिएगा। पहले साल आपने 10,000 जमा किए, ब्याज मिला करके अगले साल ये हो गया 11,000 रुपया। इसके अगले साल 11,000 रुपए, इसके अगले साल ये हो गया 12,100 रुपए। अब आप देखिए, ये जो 10% है, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। मतलब आपने 10 जमा किए तो अब आपको कितने रुपए मिलेंगे? 11 रुपए। यहां पे आप देखिए इसका जो अनुपात है वो कितना है? 10:11 का। मतलब अगर 10 बराबर 1,000 हम मान लें, 10 बराबर में कितना मान रहा हूं? 10,000 रुपया। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? 11 का गुणा। तो 11 गुणे 1,000 मतलब ये कितना हो जाएगा? 11,000। रेशियो कितने का है? 10 और 11 का। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहां भी आप देखिए ये भी मामला कितने का रहेगा? 10 और 11 का। मतलब अगर 10 को मैं 11,000 रुपए मान लूं तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1100। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 गुणे 1100 मतलब पूरा मामला हो जाएगा 12,100 का। यहां भी रेशियो कितने का है? 10 और 11 का। ये मैं बात किसकी कर रहा था? मिश्र धन की। ये बात हो रही है आपके अमाउंट की। प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये है, ये आपका पी है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये आपका टाइम है। ये बात हो रही थी अमाउंट की। मतलब यहां पर क्या हुआ? अगर मैं इसको सीधे सीधे देखूं, अगर मैं पहले साल का निकाल लूं तो ये 3 था, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं 10 की घाते 3 और 11 की घाते 3। ये बात किसकी हो रही है? मिश्रधन की। टोटल मिश्रधन ये 10 की घाते 3 मतलब ये कितना है? 1,000 रुपया। और ये कितना है? 1,331 रुपया। 1,000 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 10,000 रुपया। तो 1 2 3 1 2 3 तो 1,331 की वैल्यू हो जाएगी 1,331 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा? 13,310। ये आपको टोटल पैसा मिलेगा जो मैंने अभी आपको समझाया कि टोटल जो मिश्रधन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 13,310। लेकिन अगर बात पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की अलग अलग की जाए तो पहले वर्ष जो मिश्रधन था वो 10,000 रुपए था, दूसरे वर्ष 11,000 रुपए ब्याज मिला है और तीसरे वर्ष किस पर ब्याज मिला है? 12,100 रुपए पे। टोटल जो आपने 10,000 रुपए जमा किए थे, 3 साल के बाद जब आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 13,310। ये तो मैं बात कर रहा था किसकी? मिश्रधन की। अब अगर मैं इसी में सीआई की बात करूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं बात करूं केवल किसकी? ब्याज की, केवल सीआई की बात करूं, कहानी फिर से वही है 10,000 रुपए, 10% और फिर वही मामला है 3 वर्ष का। अब 10,000 रुपए का 10% कितना होगा? सीधी सी बात है 1010 कैंसिल, मतलब पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1,000। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। मतलब कहानी है 10 और 11 की। मतलब यहां पर अगर मुझे 10 मिला है तो दूसरे साल मुझे कितना मिलेगा? 11। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल, 100 बचा, 100 का आप गुणा कर दीजिए, मतलब इस जगह मुझे ब्याज कितना मिलेगा? 1,100 का। अब इसको अगर मैं 10 मानूं तो ये कितना हो जाएगा? 10 से 11। फिर वही बात 10 से 10 कैंसिल, 11 था, 1,100 बचा है, इसको आप करोगे तो 110 बचा है, तो ये कितना मिले जाएगा? 1,210 रुपए। मतलब जो मेरा टोटल ब्याज हो गया वो कितना हो गया? 1,000, फिर कितना हो गया? 1,100 और फिर कितना हो गया? 1,210। मतलब मुझे जो टोटल मिला है वो मिला 3,310 रुपए। और ये मैं बात कर रहा हूं सीआई की। अभी जो बात हो रही है ये किसकी हो रही थी? सीआई की। पिछले में मैंने बात की थी मिश्रधन की। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि जब भी मामला चक्रवृद्धि ब्याज का हो तो चाहे मैं बात मिश्रधन की कर रहा हूं चाहे मैं बात ब्याज की कर रहा हूं, रेशियो हमेशा वही रहता है। अब अगर मुझे यही डायरेक्ट निकालना होता तो मैं क्या करता? भाई मामला 10 और 11 का था, 3 साल का था, तो 10 की घाते 3, 13 की घाते 3, मतलब अगर मैं 1,000 जमा करूंगा तो मुझे 1,331 मिलेगा। जो सीआई है वो कितना रहेगा? 1,331 माइनस 1,000, मतलब मुझे कितना मिलेगा? 331 रुपए। अब देखिए इस 1,000 की वैल्यू सवाल में आपको कितनी दी गई है?
10,000 रुपए, मतलब ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 10, तो आप सिंपल इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, मतलब आपको कितना मिलेगा 3,310 रुपए। और ये दोनों देखिए आप आपस में क्या है, बराबर है। तो जब डायरेक्ट निकालना है तो हम ऐसे निकालें। अब सियाई निकालने के तरीके कितने हो सकते हैं, सियाई कैसे कैसे निकाला जा सकता है, किस जगह पर कौन सा तरीका आपको इस्तेमाल करना है, आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज 5,000 रुपया, 20% और 3 वर्ष, ये है मामला। अब 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, मतलब पूरा मामला है 5 और 6 का। कितने साल का है, 3 साल का। तो ये 5 की घाते 3, 6 की घाते 3, मतलब ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 216। ये है आपका प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ये है आपका अमाउंट मतलब मिश्रधन। तो जो सियाई है मेरी, वो सियाई कितनी हो जाएगी, 216 माइनस 125, 6 में 5 गया 1, 21 में 12 गया 9, मतलब मेरी सियाई कितनी है 91। अब मूलधन आपके हिसाब से तो 125 है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना है, ये जो 125 है इसकी वैल्यू कितनी है 5,000 के बराबर। अब ये किससे कट सकता है, 25 से, 25 पंचे 125, 25 दूनी 5 एकम 5, 5 चौके 20, एक बराबर कितना हो जाएगा 40, मतलब यही 40 का गुणा आप यहां कर दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 नहीं है 36, 3,640 रुपए, ये है आपका सियाई। ये कब के लिए इस्तेमाल करना है, इसको आप हेडिंग डाल लीजिएगा, जब प्रत्येक वर्ष के लिए दर समान हो। जब प्रत्येक वर्ष के लिए दर क्या है, समान हो। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले साल मामला 5 से 6, दूसरे साल भी मामला 5 से 6, तीसरे साल भी मामला 5 से 6, मतलब ये कितना हो गया, इन तीनों का इंटू करना है तो ये कितना 125, इन तीनों का इंटू करना है तो ये कितना है 216, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 91। ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये है आपका अमाउंट और ये है आपका सियाई। ये है सिंपल सा सवाल। अगर यही 2 वर्ष के लिए होता तो 2 वर्ष के लिए होता तो मैं क्या करता, 2 वर्ष के लिए होता, पूरा मामला 5 से 6 का था, 2 साल का था तो मैं यहाँ 2 की घात लगा देता, मतलब मामला हो जाता 25 से 36 का, मतलब जो मेरी सियाई है वो कितनी हो जाती 11। ये हो जाता प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो जाता अमाउंट और ये हो जाती सियाई। अब ये 25 किसके बराबर है, 5,000 के बराबर, तो एक ये कितना हो जाता 200, बस इसी पे आप 200 का गुणा कर देते, मतलब आपको जो मिल जाता वो कितना मिल जाता 2200 रुपए, और यही आपका ब्याज हो जाता। तो जब कभी भी दर समान है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये करना है, 2 साल का पूछ रहा है, पहले आप दर देख लीजिए कि दर की स्थिति क्या है। जैसे प्रत्येक वर्ष के लिए बोल दे 14.2/7% है तीनों सालों के लिए। अब इसको हमारे बच्चे दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही अगर 14.2/7 आ जाए, 11.1/9 आ जाए तो आप पगला जाओगे। 14.2/7% का मतलब कितना होता है 1/7, मतलब 7 पर ब्याज कितना मिल रहा है 1, मतलब 7 रुपए बन रहा है 8 रुपए। अब अगर 3 साल का मामला है तो 7 की घाते 3, 8 की घाते 3 होगा। 2 साल का मामला है तो 7 की घाते 2, 8 की घाते 2 होगा। 4 साल का मामला है तो 7 की घाते 4 और 8 की घाते 4 होगा। तो जब कभी भी प्रत्येक वर्ष के लिए दर समान है तो आपको सिंपली सवाल ऐसे लगा देना है। लेकिन अगर यहीं पर दर प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग है, मतलब ऐसा दिया गया हो, सवाल में आपके दिया गया हो प्रत्येक वर्ष के लिए दर अलग हो। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, 10,000 रुपए 3 वर्ष, प्रथम वर्ष के लिए 14.2/7,
दूसरे वर्ष के लिए 12 सही 1/2%, और तीसरे वर्ष के लिए 11 सही 1/9%। अब देख लीजिए, मामला अभी भी 3 साल का है, लेकिन यहां पर क्या है, हर साल के लिए दर क्या दे दी गई है, अलग अलग दे दी गई है। अब यहां पर आपको परसेंटेज में आपको यह बात पता होनी चाहिए कि 14 सही 2/7% का मान 1/7 होता है, 12 सही 1/2% का मान 1/8 होता है, और इसका मान 1/9 होता है। जिन लोग बच्चों से नहीं बनता वो जान लें, 14 सही 2/7, 14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7 प्रतिशत है, इसलिए 100/7 गुणे 100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/7। या इसी तरीके से 12 सही 1/2% का मतलब 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% लगा है तो ये 25 चौके 100, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9। 11 सही 1/9% का मतलब 11 नहीं है 99, 99 और 1 100, 100/9% लगा है, इसलिए नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 1/9। अब देखिए पहले साल मामला कितना है, 7 से कितना हो गया है, 8, इसको जोड़ रहे हैं। दूसरे साल 8 से कितना हो गया है, 9, और तीसरे साल 9 से कितना हो गया है, 10। ये कहानी है टोटल। कहानी क्या है, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। इसको आप 14,000 कर लीजिएगा। ये है कहानी, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको आप 14,000 रुपए कर लीजिएगा। अब देखिए कितना मजेदार है, देखिए ये 8 से 8 कैंसिल, ये 9 से 9 कैंसिल, मतलब पूरी कहानी क्या है, 7 से 10, मतलब ये है आपका मूलधन और ये है आपका मिश्र धन। तो ब्याज कितना है, 10 - 7 बराबर कितना है, 3। अब इस 7 की जो वैल्यू है ये कितनी दी गई है, 14,000 रुपए। तो 7 × 7, 7 दूनी 14, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 2,000 रुपए। मतलब अगर यहां पे मैं देखूंगा तो मुझे जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6,000 रुपए। और यही आपके सवाल का जवाब है। तो पहला तरीका जो हमने सीखा वो किसके लिए है, जब प्रत्येक वर्ष के लिए दर समान है। दूसरा तरीका जो हमने सीखा वो किसके लिए है, जब प्रत्येक वर्ष के लिए दर अलग अलग है। अब दर के बाद अगर मान लीजिए समय अलग अलग हो तो सवाल को कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। इसका पहले आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है, जब समय भिन्न के रूप में हो। जब समय किसके रूप में दिया गया हो, भिन्न के रूप में। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया है यही 10,000 रुपए है, 8% है, और सपोज दे दिया है 2 सही 3/4 वर्ष। इसका आपको CI निकालना है। क्या निकालना है आपको, CI। ध्यान रखिएगा मिश्रधन में निकालना हो तो आप मिश्रधन वाले में गुणा कर दो, ब्याज निकालना है तो ब्याज वाले में गुणा कर दो। अब यहाँ पे कहानी क्या है, अब यहाँ पे कहानी ये है कि ये पूरा मामला 2 साल से ज्यादा का है। ये 2 साल का नहीं है, 2 साल से ज्यादा का है। तो अब जो आपको कहानी है कि ये जो 8% है, बल्कि 8 नहीं, मैं इसको 12 कर देता हूं थोड़ा सा, 8 काहे को, ठीक है चलिए 8 ही रहने देते हैं। अब सबसे पहले तो 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब होता है 8/100, 4 दूनी 8, और ये मामला कितने का है, 25 का। ये मामला कितने का है, 25 का। अब देखिए ये 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए का 8% आपको निकालना है। तो 10,000 रुपए का जो 8% है, अगर मैं इसके 1% की बात करूं तो 1% कितना हो जाएगा, 100। तो 8% कितना हो जाएगा, 800। मतलब पहले साल का ब्याज कितना है, 800 रुपए। अब पूरी कहानी आपकी क्या है, 2/25। मतलब अगर ये 25 है तो अगले साल ये कितना हो जाएगा, 27।
ये पहला साल हो जाएगा, ये दूसरा साल हो जाएगा, फिर ये तीसरा साल हो जाएगा। अब देखिए 25 बराबर कितना दिया 800, काटने में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 800 में किसका भाग देना है 25 का, तो 25 चौके 100, मतलब यहां से बचा कितना है 32। इसी 32 का आप यहाँ पे गुणा कर दो, तो 27 दूनी 54, 27 त्याई 81 और 5 86। अब कहानी कितनी है 864। अब फिर स्थिति क्या बनेगी, फिर यही 25 से कितना हो जाएगा ये 27, 25 से कितना हो जाएगा 27। अब अगर यहां पे आप देखो तो अब ये 864 किसके बराबर है 25 के बराबर। और मैंने आपको कैलकुलेशन में ये बात बताई थी कि 25 का भाग मतलब 4 का गुणा, तो आप 4 का गुणा कर दीजिए। तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 4 छांग 24 और 1 25, 4 अठे 32 और 2 34, और 2 अंकों के बाद आप क्या लगा दीजिए दशमलव। और ये किसके बराबर है 27 के बराबर। मतलब यहां पर मामला क्या है 34.56 गुणे कितना है 27। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने इसमें 27 का गुणा क्यों नहीं किया है। आइए उस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर ये पूरा 3 वर्ष होता तब तो मामला ठीक था, लेकिन ये पूरा 3 वर्ष नहीं है। तो पूरा 3 वर्ष नहीं है तो तीसरा वर्ष है कितना 3/4, मतलब जो ब्याज मुझे तीसरे साल में मिलना चाहिए था अब वो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे उस ब्याज का 3/4 हिस्सा मिलेगा। कितना हिस्सा मिलेगा 3/4 हिस्सा। क्यों, क्योंकि मेरा समय ही 3/4 है। तो अब आपको यहां पर किसका गुणा करना है 3/4 का। अब आप कर लीजिए 4 अठे 32, वही आएगा 8.64, 8.64। अब इसमें आपको किसका गुणा करना है 8.64 में 27 का और 3 का 81 का। 81 का गुणा अगर करते किसी से नहीं बन रहा तो पहले 27 का कर लीजिए। तो 27 चौके 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 10, 27 छक्के 6 सते 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 8 सते 56, 8 दूनी 16 और 5 21। तो ये हो गया 8, 10 2 12, 16 1 17 और 6 23, 2 1 3 और ये 2, 2 अंकों के बाद दशमलव गुणे 3, 28 दिया 84, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6। ये ब्याज मिलेगा। मतलब पहले साल मुझे ब्याज मिलेगा 800 रुपए, दूसरे साल ब्याज मिलेगा मुझे 864 रुपए, तीसरे साल ब्याज मिलेगा इतना। अब अगर तीनों साल का ब्याज पूछ रहा है तो ये 864 और ये कितना हो जाएगा 800, जोड़ दीजिए तो ये 0.84, 9 4 13, 9 1 10 6 16, 6 1 7 8 15, 15 और 8 23। मतलब मुझे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 2363.84 रुपया। ये मेरा पहले साल का ब्याज है, ये मेरा दूसरे साल का ब्याज है, और ये जो है मेरा ये कब का है 3 साल का ब्याज है, और ये आपका तीनों साल का मिला करके ब्याज है। डाटा थोड़ा सा कठिन हो गया है, कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन अभी पटवारी में जो भी वैकेंसीज, पटवारी में जो सवाल पूछे गए थे तो मैं आपको बता दूं कई पेपरों में तो ऐसा हुआ है कि 4 से 5 क्वेश्चन केवल एसआई और सीआई के आए थे, केवल एसआई और सीआई के आए हुए थे। और उसमें भी कोई भी सवाल जो है 1-2 सवालों को छोड़ करके बाकी सारे सवाल कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेटिव सवालों का मतलब यही होता है, या तो वहां पर वो दर जो है वो सीधी सीधी न दे करके फ्रैक्शन में देगा या डेसिमल में देगा, दशमलव में या भिन्न के रूप में देगा। आप देख चुके हो ऐसे सवाल को कैसे डील करना है। दूसरा तरीका इसमें यह रहता है कि कभी भी वो सवालों को डायरेक्ट नहीं देगा। 8% का डाटा थोड़ा सा कठिन हो गया, यहां पर डाटा वो सीधा सीधा देता है। अब मैं बात कर रहा हूं अंतर वाले सवालों की। इसको तो पहले आप उतार लीजिए और देख लीजिए कि इसको कैसे लगाना है। ये सवाल शायद थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो एक सवाल मैं और ले देता हूं। सिंपल सवाल ही ले लेते हैं। 10,000 रुपया 10%, 2/1/5, ये ले लेते हैं। ये चलिए मैं इसको 4/5 कर देता हूं, कैलकुलेशन थोड़ा और बढ़ा देते हैं।
अब इसमें देखिए 2 साल तो पूरे पूरे हैं, लेकिन तीसरा साल पूरा ना होकर के कितना है 4/5। अब देखिए 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% होगा 1,000। तो पहले साल तो मुझे मिलेगा 1,000 रुपया। फिर ये 10 का कितना हो जाएगा 11, तो 10 बराबर 1,000 मतलब 1 बराबर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये 100 मतलब ये पूरा मामला कितना हो जाएगा 1100। फिर मामला 10 से कितना हो जाएगा 11, तो ये और ये कैंसिल मतलब यहाँ कितने का गुणा होगा 110 का, तो ये कितना हो जाएगा 1210 रुपए। लेकिन ये 1210 रुपए मुझे पूरे पूरे नहीं मिलने, मुझे कितना मिलेगा इसका 4/5। मतलब यहाँ कितने का गुणा हो जाएगा 4/5 का, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9। अब मुझे यहां तक कितना ब्याज मिला है, पहले साल मिला है 1,000, दूसरे साल मिला है 1100 और तीसरे साल मिला है मुझे 968 रुपए। तो ये 8, ये 6, 9 1 10, 3,068। मतलब ये जो मेरा CI है वो कितना हो जाएगा 3,068 रुपीज। ये थोड़ा सा सिंपल सवाल हो गया। पिछला वाला सवाल कैलकुलेटिव था, इस वाले सवाल में कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं था। इस वाले सवाल में केवल आपको ये बात समझनी थी। तो जब कभी भी अगर समय भिन्न के रूप में दिया गया है तो सवाल को आपको अलग अलग निकालना है। अब मैं बात कर रहा हूं इसके चौथे टाइप की। चौथे टाइप में क्या होता है, अंतर वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। और सच बात यह है कि अगर अंतर वाले सवाल आ जाए तो कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं, अगर आपका दिमाग सही तरीके से पिकअप कर जाए तो। आइए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे डील करना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं अंतर, मतलब CI व SI का अंतर। अब ये अंतर वाले सवाल है, तो अंतर वाले सवालों में 2 तरह से बनते हैं। पहला तो रहता है 2 वर्ष का और दूसरा रहता है 3 वर्ष। जरा इस बात को समझिए, यहां पर होता है मेरा मूलधन, ये हमारा मूलधन, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज। अब चूंकि इस मूलधन पर पहले साल भी ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी मिलेगा और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये मेरा बन जाएगा SI। पहले साल ब्याज मिल गया, लेकिन अब ये वाला जो ब्याज है वो दूसरे साल के लिए इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब मुझे अब इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो इस पर मुझे ब्याज मान लीजिए मिल गया ये। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा CI। और अगर मैं केवल इतने की बात करूं तो ये मेरा क्या है CI माइनस SI। कितने सालों की जब बात हो रही है 2 सालों की। इसमें आपने क्या सीखा, अगर मान लीजिए दर 10% है तो पहले साल ब्याज मिला, दूसरे साल ब्याज मिला, इस ब्याज का ये ब्याज है, ये वाला किसका ब्याज है इसका, और ये वाला किसका ब्याज है इसका। जैसे मान लीजिए अगर आपको सवाल बोल दिया जाए 5,000 रुपए का 20% का 2 वर्ष का CI व SI का अंतर ज्ञात करें, ये आपको दे दिया जाए, तो अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। देखिए 5,000 रुपए का 20%, 5,000 का 20% कितना होगा, अगर किसी से नहीं बन रहा तो समझ लीजिए 10% का मतलब होता है 500, 20% उसका डबल है, मतलब यहां पर मामला कितने का है ये 1,000 रुपए का। और जब 1,000 यहां पर है तो आंख मूंद के आप बोल सकते हो कि 1,000 यहां पर भी होगा। और 1,000 का 20% कितना होगा भाई, 10% कितना होगा, 1 जीरो हटा दीजिए 100, तो 100 का डबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10% का डबल। और 10% का मतलब क्या हुआ, 1 जीरो हटा देना है। 1% का मतलब क्या हुआ, 2 जीरो हटा देना है। तो यहां पर अब ये 1,000 का जो 20% है तो 10% है 100, तो ये कितना हो जाएगा 200। मतलब अगर आपसे CI और SI का अंतर पूछा गया तो आप सीधे सीधे बचा सकते हो कितना है 200 रुपए। अगर मुझसे पूछ लिया गया होता SI कितना है तो SI कितना है 2,000 रुपया, इन दोनों को मैं जोड़ देता
और अगर मुझसे सीआई पूछ लिया गया होता तो मैं सीआई कितना बताता, 2200 रुपया। इन तीनों को मैंने जोड़ दिया होता। अब फार्मूले के रूप में अगर देखा जाए कि यदि 2 साल की बात हो रही है, सीआई व एसआई का अंतर x रुपए हो तो x बराबर होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जहां पर p क्या है, p है आपका मूलधन, r क्या है, r है आपकी दर, और x क्या है, 2 वर्ष का सीआई व एसआई का अंतर। बस इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इस बात को जरा समझो आप। अगर मेरे को सीधे अंतर दे दिया गया होता 20% है, मेरे से बोल देता 20% है, 2 वर्ष का सीआई व एसआई का जो अंतर है वो कितना है, 200 रुपए। 200 रुपए। अब आप खुद बताइए कि ये वाला जो है वो इसका ब्याज है, ये 200 इसकी बात कर रहा है, मतलब 200 रुपए क्या है, इसकी है। तो ये किसके बराबर होगा, 20% के बराबर। अब ये किसका ब्याज है, इसका। मतलब 20 को कितना बनाना है, 100। तो 20 को 100 बनाना है तो कितने का गुणा होगा, 5 का। 20 पंचे 100। तो इसमें यदि मैं 5 का गुणा करता तो मुझे यहाँ कितना मिलता, 1000, और यहां पर भी कितना मिलता, 1000। अब ये वाला किसका ब्याज है, मूलधन का। तो ये भी वास्तव में 20% है। तो 20 पंचे 100, मतलब इस पर फिर गुणा हो जाता 5 का, तो ये क्या बन जाता, 5000 रुपए। मतलब ये मेरा क्या हो जाता, मूलधन। अब मुझे चाहे ऊपर से नीचे की ओर आना हो, चाहे नीचे से ऊपर की ओर जाना हो। जैसे 10% दर है तो 10% दर है तो 10 को 100 बनाने के लिए 10 का गुणा। तो यहां अगर 10% होती तो इस पे मैं 10 का गुणा करता तो ये मिल जाता, और फिर 10 का और गुणा कर देता तो ये मिल जाता। ठीक इसी तरीके से 5% होता तो ये 5% के बराबर होता। 5 को 100 बनाना है तो 20 का गुणा, तो यहां मैं 20 का गुणा करता तो ये मिल जाता। फिर 5 को 100 बनाना है तो 20 का गुणा, तो 20 का गुणा करता तो मुझे मूलधन मिल जाता। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए यहां तो आप रख ही सकते हो। अगर मैंने यहां रख दिया होता, x की वैल्यू कितनी है, 200, r की वैल्यू कितनी है, p आपको निकालना है, r की वैल्यू मैंने कितनी दे रखी है, 20%, मतलब 20 गुणे 20, और बटे कितना हो जाता, 100 गुणे 100। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, मतलब p बराबर कितना हो जाता, 200 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 दूनी 50, और 2 जीरो, और ये कितना हो जाता, 5000 रुपया। ये 5000 रुपया। देखिए हुआ क्या है, इसी 200 में पहले एक 5 का गुणा हुआ, फिर एक और 5 का गुणा हुआ। इसी 200 में पहले एक 5 का गुणा करके हम यहाँ पे पहुंचे, और फिर एक और 5 का गुणा करके हम कहाँ पहुंच गए, मूलधन में। तो ये बात है 2 साल में जब बात सीआई और एसआई की डिफरेंस की हो रही होती है। बात किसकी हो रही होती है, सीआई और एसआई की डिफरेंस की। ठीक है। अब ये होता भी कितना है, अगर सीआई की बात करेंगे तो फिर ये रहता है 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100, ये रहता है। और अगर मैं सीआई और एसआई की बात करूं, केवल सीआई माइनस एसआई, तो वो कितना होता है, आर स्क्वायर अपॉन 100, आर स्क्वायर अपॉन 100। मतलब ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा, सीआई और एसआई 2 साल का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, आर स्क्वायर अपॉन 100। जैसे आपको दे दिया 20 का स्क्वायर अपॉन 100, मतलब ये कितना हो जाएगा, 400 बटे 100, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4%। और मूलधन कितना होता है, 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 200 बटे 4 गुणे 100, ये 25, 25 दूनी 50, 5000 रुपया। तो ये पूरा का पूरा पिक है। आपको केवल ध्यान में ये बात रखनी है। एक ही सवाल को देखिए कितने तरीके से लगाया जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 2 वर्ष का सीआई व एसआई का अंतर बराबर होता है आर स्क्वायर अपॉन 100 का परसेंट। पिक्चर अगर आपके दिमाग में बन गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी तो ये तरीका है। नहीं समझ में आ रहा तो यही है, आर स्क्वायर अपॉन 100, परसेंट लगा दिया मैंने, यही परसेंट हटा तो ये 100 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गई पी की वैल्यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं 3 साल की। अगर यही मामला हो
सीआई व एसआई का अंतर कितने साल का? 3 वर्ष का। अब यहां पे देखिए, यहां पर क्या रहेगा? मूलधन। यहां पर क्या रहना है? मूलधन। अब मूलधन का 3 साल का मामला है, तो ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर और ये है थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना है? ये ब्याज मिला, सेकंड ईयर में ये ब्याज मिला, थर्ड ईयर में ये ब्याज मिला। अब ये पैसा मूलधन के साथ जुड़ गया तो मुझे इसका ब्याज यहां पर भी मिलेगा और यहां पर भी मिलेगा। इसको मैं मान लो इससे दिखा देता हूं। अब ये वाला हिस्सा खत्म हो गया। अब इसका ब्याज मुझे यहां पे मिलेगा, तो ये दोनों हिस्से बराबर थे तो इसका ब्याज भी तो इसके बराबर होगा, ये मिल गया। अब इसका ब्याज भी मुझे यहां मिलेगा, तो ये मतलब यहां पर टोटल कितने हिस्से बन रहे हैं? 7 हिस्से। और इस 7 हिस्से में 3 सबसे बड़े वाले हिस्से, 3 उससे छोटे वाले हिस्से और 1 सबसे छोटा वाला हिस्सा। ये किसका ब्याज है? इसका। ये किसका ब्याज है? इसका। और ये किसका ब्याज है? मूलधन। अगर फॉर्मूले के रूप में आप लिखोगे कि यदि 3 वर्ष का सीआई व एसआई का अंतर x रुपए हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3। और अभी मैंने आपको बताया कि 2 वर्ष का जो अंतर है वो कितना होता है? आर स्क्वायर अपॉन 100। क्या है बे? परसेंट में। अब देखिए यही वाले चिन्ह तो थे, तो ये 2 वर्ष का था तो मामला केवल यहां तक का था, इतने तक का ये वाला। लेकिन अब ये वाला हिस्सा कितने बार आ गया है? 3 बार आ गया है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? 3 आर स्क्वायर अपॉन 100 और प्लस आर टू द पावर 3 100 का स्क्वायर और ये, क्योंकि मुझे अब इसका भी आर परसेंट निकालना पड़ेगा। मतलब आर स्क्वायर अपॉन 100 गुणे आर परसेंट, ये परसेंट है ही है। तो अब क्या करोगे? आर स्क्वायर अपॉन 100 परसेंट गुणे आर अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा? आर टू द पावर 3 100 टू द पावर 2%, ये बनेगा। तो 2 वर्ष का अंतर ये होता है और 3 वर्ष का अंतर ये होता है। लेकिन मैं अभी भी एक बात बोलूंगा कि सबसे बेहतर तरीका इसको लगाने का, सबसे बेहतर तरीका इसको लगाने का ये है, अगर ये पिक्चर आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा पाओ तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। मूलधन ना दे, दर ना दे, सब निकल आता है। कैसे निकलता? देखिए मैं भी आपको एग्जांपल सहित बताऊंगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये 3 साल में 3 हिस्से एक रहते हैं और 1 हिस्सा इस तीसरे हिस्से का क्या रहता है? ब्याज रहता है। अगर दर नहीं दी गई है तो, मूलधन भी नहीं दिया गया है तो, जैसे अब इसको तो पहले आप उतार लीजिए, वो फॉर्मूला है ऊपर वाला। जैसे मान लीजिए अगर बोल दिया जाए 3 वर्ष का सीआई व एसआई का अंतर 61 रुपए, दर व मूलधन ज्ञात करें। या आपको बोल दिया जाए 3 वर्ष का सीआई व एसआई का अंतर 91.5 रुपए है, दर व मूलधन, ये सवाल 2 दिए गए। अब देखिए यहां मैं कोई फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर सकता? यहां मैं फॉर्मूला यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ना तो मेरे पास दर है और ना ही मेरे पास मूलधन है, मेरे पास केवल टाइम है। और अब अगर मैं फिगर के ऊपर जाऊंगा तो आपको शायद याद आएगा कि 3 साल का जो अंतर है वो वास्तव में ये होता है
और इसके ऊपर ये 3 ठो शून्य रहते हैं और सबसे ऊपर रहता है, ये रहता है मामला। वो इसकी बात कर रहा है, इस वाले हिस्से की बात कर रहा है। पहले वाले में 61 रुपए और दूसरे वाले में 91.5 रुपए। ये दो सवाल है। अब 61 रुपए को आप ऐसे 4 हिस्सों में तोड़िए कि 3 हिस्से बराबर रहे और चौथा हिस्सा अलग हो जाए। अगर मान लीजिए मैं तोड़ना चाहूं 4 और 1 5 हिस्से में, 15 चौके 60, ऐसा भी कह सकते हैं। 19 तिया 57, 57 और 4 61, 19 रुपए का ब्याज 4 रुपए। लेकिन सवाल में 4/19 काफी लंबा ऑप्शन हो जाएगा। या 18 तिहाई 54, 54 और 7 61, 18 रुपए का ब्याज 7 रुपए। ये भी फिट नहीं बैठेगा। सबसे फिट क्या बैठेगा? अगर मैं बात 61 रुपए की करूं तो ये पूरा मामला ये है 20 गुणे 3 और धन कितना है 1। मतलब अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो यहां है मामला 20 का, फिर 20 का, फिर 20 का और फिर 1 का। अब ये 1 रुपए किसका ब्याज है? 20 रुपए का। ये 1 रुपए किसका ब्याज है? 20 रुपए का। तो दर कितनी हो जाएगी? तो दर बराबर हो जाएगा 1/20 गुणे 100। मतलब ये पूरा मामला हो जाएगा कितने का? 5%। कितने का मामला हो जाएगा? 5% का। अब 5% को अगर मुझे 100% बनाना है, मतलब मुझे कितने का गुणा करना है? 20 का। अब मुझे निकालना कितना है? निकालना क्या है? मूलधन। अब इसमें जब मैं 20 का गुणा करूंगा तो 2 दूनी 400, मतलब ये हो गया 400, फिर ये भी हो गया 400 और फिर ये भी हो गया 400। फिर यहां मैं 20 का गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8, ये हो गया 8000 और ये है आपका मूलधन। अब आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर है। अगर इसी डाटा में मेरे से पूछ लिया गया होता साधारण ब्याज कितना है तो 400 तिहाई 1200। इसी डाटा में मेरे से पूछ लिया गया होता कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना है? 1261 रुपए। दर में मैंने कितनी निकाली है? 5%। इसका मूलधन कितना है? 8000 रुपए। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, कई बार पूछा गया, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। बस ध्यान क्या रखना है, दर अगर 5% निकली है तो ये वाला इसका ब्याज है। मतलब ये हिस्से तक पहुंचने के लिए मुझे इसमें 20 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसको 100 बनाना है। फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए चूंकि ये किसका ब्याज है? मूलधन का, तो अगेन मुझे 20 का गुणा करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए 91.5 किसकी बात हो रही है? 91.5। अब फिर वही बात आपको याद आएगा, ये है कहानी। अब इसको अगर मैं 3 हिस्सों में बांटू तो कैसे बांटूंगा भाई? 30 गुणे 3 और धन 1.5। मतलब ये वाली कहानी कितने की है? 1.5 की। ये 30 और ये 30। मतलब इस 30 का ब्याज कितना है? 1.5। तो दर कितनी हो जाएगी? तो दर होगी 1.5/30 गुणे 100। दशमलव हटाओगे 0, 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 5 15। मतलब दर कितनी है? 5%। अब 5% को मुझे बनाना कितना है? 100%। मतलब गुणा कितने का होगा? 20 का। तो इस पे जब मैं 20 का गुणा करूंगा, 20 का 3 दूनी 6, मतलब ये 600 रुपया, यहां भी 600 रुपया और यहां भी 600 रुपए। फिर मुझे इसमें 20 का गुणा करना है तो 6 दूनी 12000। ये आपका मूलधन है। दर आपने निकाल रखी है 5%। साधारण ब्याज पूछा होता तो कितना हो जाता? 1800 रुपए। बहुत ही अमेजिंग तरीका है, खास तौर पर डिफरेंस निकालने के लिए, खास तौर पर डिफरेंस निकालने के लिए। अब सीआई में एक बात और आती है, आइए देखते हैं वो क्या बात है। सीआई में एक बात आती है, जब ब्याज का संयोजन छमाही किया जाए, छमाही, तिमाही, मैं बोल रहा हूं 9 माह में भी कर लिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप खुद ही सोचो, अभी तक हम ब्याज कब निकाल रहे थे? साल के अंत में। अब वो आपसे बोल रहा है कि नहीं, अब आपको ब्याज निकालना है 6 महीने के अंत में। मान लीजिए दर मेरी कितनी थी? 12%। 12% मेरी कितने महीने के लिए थी? 12 महीने के लिए। मतलब 1 महीने के लिए दर कितनी थी? 1%। तो 6 महीने के लिए जो मेरी दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6%। अब 6 महीने में आप निकालोगे तो कितनी दर हो जाएगी? 6%। मतलब जो दर थी वो 12% से कितनी हो गई? 6%। मतलब क्या हो गई? आधी।
और जो समय था वो क्या हो गया, डबल। क्यों? क्योंकि पहले मुझे 1 साल में निकालना पड़ता था, तो अब मुझे 1 साल में कितनी बार निकालना पड़ेगा, 2 बार। मतलब क्या हो जाएगा कि वो 2 गुना हो गया। अब ये देखिए ये मामला है क्या, 6 माही मतलब 6/12, मतलब पूरा मामला कितना है, 1/2 का। तो यहां ध्यान दीजिएगा दर क्या हो जाती है, आधी, और समय क्या हो जाता है, 2 गुना। अगर बात तिमाही की हो, अब देखिए 3-3 महीने में कितने हिस्से बनेंगे, 4। मतलब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो 3/12 मतलब 1/4। कितने हिस्से बन रहे हैं, 4। तो ये दर कितनी हो जाएगी, दर में कितने का गुणा हो जाएगा, 1/4 का। और समय में कितने का गुणा हो जाएगा, 4 का। अगर बात 9 माह की हो रही हो, 9 माह का मतलब कितना हुआ, 9/12, मतलब पूरा मामला कितने का है, 3/4 का। तो अब दर क्या हो जाएगी, दर गुणे कितना हो जाएगा, 3/4। और समय बराबर कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा गुणे 4/। कितने भी महीने का पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूं 8 माह की बात पूछ लिया जाए, अगर आपसे बोल दिया जाए 8 माह, 8 माह, 8 माह का मतलब कितना होता है, 8/12। 8/12 का मतलब पूरा मामला कितना है, 2/3 का। तो दर में क्या होगा, दर में कितने का गुणा हो जाएगा, 2/3 का। और उसी को पलट दीजिए तो समय में कितने का गुणा होगा, 3/2 का। ये हो गया। कुल मिलाकर के आपको कुछ भी दे दिया जाए, सवाल में केवल केवल और केवल आपका जो बेसिक है वो मजबूत होना चाहिए, वो मजबूत हो। आइए देखते हैं एक सवाल। जैसे सवाल में अगर बोल दिया जाए, सवाल में आपको क्या बोल दिया जा रहा है, सवाल में आपको बोला जा रहा है सपोज 5,000 रुपया, 12%, 8 माह में संयोजन, दो वर्ष का शेयर। ठीक है, ये है आपका सवाल। अब देखिए यहां पर पूरा मामला कितना है, ये तो ठीक है 5,000 रुपए। ये कितना हो जाएगा, 8 माह की बात हो रही, तो 8 माह का मतलब कितना है, 2/3। तो अब ये 12 में कितने का गुणा हो जाएगा, 2/3 का, 3×4=12। मतलब जो दर हो गई आपकी वो कितनी हो गई, 8%। यही हुई ना। इसको कर लेते हैं 12,500 रुपए। सवाल को थोड़ा इजी इजी लेकर के चलते हैं। अब यहां देखिए कितने साल का है, 2 साल का। तो अब ये 2/3 था, तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 3/2 का। ये और ये कैंसिल, मतलब ये कितना हो गया, 3 वर्ष। अब देखिए 8% का मतलब कितना है, 8/100। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2/25। मतलब पूरी कहानी कितने की है, 25 की और 27 की। ये है पूरी कहानी। अब कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की। मतलब घाते कितने का लग जाएगा, 3 का। तो 25 25 गुणे 25 गुणे 25, मतलब क्या हो जाएगा, ये 25 गुणे 25 गुणे 25। और ये कितना हो जाएगा, 27 गुणे 27 गुणे 27। अब ये किसके बराबर है, इसके बराबर। मतलब 12,500 रुपए को आपको इतने हिस्सों में बांटना है। 25×5 125, 25 दूनी 50, 25 5×6=20। मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 4/5। कितनी वैल्यू है, एक की वैल्यू कितनी है, 4/5। अब अगर मैं देखूं ये 27 गुणे 27 गुणे 27, जिन लोगों से इसको निकालते हुए नहीं बनना वो जान लें, 2 की घाते 3, 7 की घाते 3, 3 गुणे 2 की घाते 2 गुणे 7, 3 गुणे 2 गुणे 7 की घाते 2। ये है पूरी कहानी। तो ये कितना हो जाएगा, 343, 3 दूनी 6, 7 सता 49, 49 दूनी 98, 270 और 24 294। ये हो गया। 2 दूनी 4 3 12 सते 84, और ये कितना हो जाएगा, 8। तो 3 34 और 4 38, 29 3 32 और 4 36, 8 3 11, 11 और 8 19। इसमें कितने का गुणा करना है, 4/5 का।
और 5 का भाग मतलब कितने का गुना, 2 का, तो आप सीधे 8 का गुना मार दीजिए। 8 तिरिक 24, 8 अठाई 64 और 2 66, 8 छंग 48 और 6 54, 8 नाम 72, 72 और 5 77, 8 कम 8 और 7 15, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब इसका जो उत्तर हो जाएगा ये कितना है 15,746.4। लेकिन ये आपने क्या निकाला है मिश्र धन। अब अगर आपसे ब्याज पूछ रहा है तो 12,500 रुपए इसमें घटा दीजिए, तो ये 6, ये 4, ये 2, ये 3, 3,246.4 रुपए, ये है आपका CI। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, अच्छा खासा सवाल है, बेहतरीन सवाल, मतलब अगर आपका पेपर टफ आया तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप में और आपके बाकी एस्पायरेंट्स में डिफरेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नॉर्मल बच्चा अटेंड नहीं करेगा, उसको सीधा सीधा पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ की प्रॉब्लम भी बेसिकली यही है, ये आप समझ लीजिए। अब एक बात मैं आप लोगों को और बताता हूं, फॉर्मूला भी बता देता हूं, तरीका भी बता देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। गुने वाला सवाल आता है, सवाल आता है गुने वाला। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ऐसा रहता है, जैसे सवाल में आपको बोला गया 4 वर्ष में CI से 2 गुना, तो 8 वर्ष में कितने गुना। अब इसको जो लगाने का तरीका है, 4 से कितना हो रहा है 8, तो मैं इसको ऐसे लिखता T गुणे N वर्ष, मतलब वर्ष की तरफ गुणा होगा और इधर हो जाएगा m की घाते n गुना, ये हो जाएगा सवाल। अब आप देखिए यहां पे आपसे गुना पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। यहां पर आप देखिए 4 वर्ष था और कितने गुना था 2 था, मतलब t की वैल्यू यहां पर 4 है, m की वैल्यू यहां पर कितनी है 2 है। अब ये कितना बोल रहा है 8, तो 4 को 8 बनाने के लिए मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का, तो यहाँ जो 2 का गुणा होगा यहाँ पे 2 की क्या लग जाएगी घात। या अगर मान लीजिए आपसे 12 वर्ष पूछ लिया गया होता, चलिए मैं इसको 12 ले लेता हूँ। 4 को 12 बनाने के लिए कितने का गुणा 3 का, तो यहाँ कितने की घात 3 की, मतलब ये जो है वो 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा 8 गुना। 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा 8 गुना। अब इस बात को आप समझिए, अगर लगाने की बात अगर मैं करूं, 4 वर्ष में कितने गुना हो रहा है 2 गुना, मतलब यहां पर कोई धन लगाया गया था 4 सालों में, ये 1 से कितना हो गया है 2, 4 वर्ष में, तो ये 8 सालों में यहां भी 4 वर्ष का ही डिफरेंस रहेगा, तो ये भी कितना होना चाहिए 1 से 2, तो 1 बराबर 2, मतलब 2 बराबर कितना है 4, और फिर 4 साल की बात हो रही है, तो फिर मामला कितना हो जाएगा 1 से 2, तो 1 बराबर कितना है 4, ये वाला तो कैंसिल हो गया, 1 बराबर 4, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8, और यही आपके सवाल का जवाब है। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो गुने की तरफ ये रहता है और इसकी तरफ ये रहता है। इसमें भी बहुत ही खूबसूरत सवाल बनते हैं, एसएससी में तो ज्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके मतलब की चीज वो नहीं है। कुछ सवाल इसमें आएंगे तो ऐसे आएंगे, जैसे इसी में एक सवाल दे दिया जाए 4 वर्ष में, या मान लीजिए मैं बोल रहा हूं 3 वर्ष में 4 गुना, तो 64 गुना कितने वर्ष में। अब देखिए यहां गुना दिया हुआ है, यहां पर कितना टी की वैल्यू कितनी है 3, टी की वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू कितनी है 4, ये दिया हुआ है। अब 4 को मुझे बनाना कितना है 64, 64 बनाना मतलब 4 की घात कितने की लगानी पड़ेगी 3 की, तो यहाँ जो घात लगी है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 गुणे 3, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 9 वर्ष। ये आपके सवाल का जवाब है। तो अभी तक जो ये था, जितने भी सवाल थे वो अभी हमने इसमें देख लिए।
अब मैं कुछ सवालों की बात कर लेता हूं जो आपके पिछले साल में आए हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा कि शुरुआत के सवाल मैंने आपके छोड़ दिए थे। क्यों छोड़े थे वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए पहला ही सवाल देखिए, 10% 2 वर्ष में अंतर कितना है? 200 रुपए। सेम सवाल आपको बता दिया गया है। कितना है ये? 10% है, अंतर कितना है? 200 रुपए। अब देखिए 10 है तो 10 को बनाना कितना है? 100। ये ध्यान रखिएगा। तो 10 को 100 बनाने के लिए मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा? 10 का। बात कितने की हो रही है? 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष में आपको याद ही होगा कि पूरा मामला ये रहता है, ये रहता है पूरा मामला। इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है? 200। इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है? 200। अब देखिए यहां पर आप जाओगे और फिर यहां से आप कहां जाओगे? मूलधन में। अब आपसे पूछ क्या रहा है? मूलधन मतलब ये जो 10 का गुणा है ये कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो यही 10 और ये गुणे 10, तो ये कितना हो जाएगा? 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 20,000 रुपया। ये आपका उत्तर कौन सा है? डी नंबर। देख के ही कर सकते हो आप, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। बस ये ध्यान रखिए कि जो दर दी गई है उसको 100% बनाने के लिए कितने का गुणा करना है। अब इसी सवाल में अगर देखिए ये वाला हिस्सा अगर मेरे से पूछ लिया गया होता, इसको पूछा गया होता, तो मैं क्या करता? मैं करता 200 में कितने का गुणा? 10 का। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 2000। इसकी वैल्यू कितनी है? 2000। मेरे से एसआई पूछ लिया गया होता तो मैं एसआई कितना बताता? 4000 रुपए। मेरे से सीआई पूछ लिया गया होता कि चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ तो अंतर दिया हुआ है, तो सीआई 4000 ये और 200 रुपए, ये कितना हो जाता? 4200 रुपए। मूलधन पूछा है तो अब इसी 2000 में फिर 10 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 20,000 रुपए। ये हो गया हमारा मूलधन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 10% दर 200 वर्ष, सेम सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना है? 20 रुपया। फिर वही कहानी है, ये भर आपको याद रखना है। सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है? 20। यहां दिया कितना है? 4%। 4% को 100% बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 25 का। अब आपसे पूछ क्या रहा है? मूलधन। मूलधन पूछ रहा है, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए 25 का गुणा और फिर मूलधन के लिए भी 25 का गुणा, तो फिर यही 25 गुणे 25। तो 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50। अगर आप गुणा करोगे तो 500, फिर 25 पंचे 125, तो कितना हो जाएगा? 12,500 रुपए। ये आपका उत्तर। अब अगर इसी को मैं फॉर्मूले से लगाना चाहूं, अंतर कितना दिया? मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था। x बराबर कितना होता है? PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 दी गई है। p की वैल्यू आपको निकालनी है। r की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 गुणे 4, और नीचे कितना है? 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100, ये भी 25, ये भी 25। मतलब p बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुणे 25 गुणे 25। देखिए यही हमने भी किया था, यही लाइन तो थी हमारी। तो 25 25 आप 625, 625 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,500 रुपए। अगर आप डायरेक्ट कर सको तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सको तो फॉर्मूला आपके पास रेडी टू ईट रखा हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 68,000 रुपए दो पहले भाग पर 6% की दर से 3 से 1/3 दूसरे साधारण ब्याज, 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। एसआई का सवाल है, पता नहीं कैसे पिछली बार छूट गया। दो भागों में इस प्रकार, पहले भाग पर 6%, 3 से 1/3 वर्ष। तो 3 से 1/3 का मतलब कितना होता है? 10/3, और 6% है तो 3 दूनी 6, मतलब यहां पर मामला कितने का है? 20% का। दूसरे भाग पर 3 से 1/2, 3 से 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो ये 7/2 गुणे 4, 2 दूनी 4, मतलब ये कितना है? 14%। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो मैं काम करता हूं, इसको x मान लेता हूं और इसको y मान लेता हूं। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा? 14/20, मतलब 7/10 का। इस रेशियो में बटेगा, और टोटल कितना है ये? 68,000 रुपया। मतलब 17 बराबर कितना है? 68,000, मतलब 1 बराबर कितना है? 4,000। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4,000 रुपए। अब आपसे पूछा क्या है? दोनों,
दोनों धन पूछा है तो 4 सत्ते 28, 4 धाम 40, 4,000, 40,000 और 28,000 कितना है, 68,000 था ना, तो कितना हो जाएगा, 4 धाम 40, 40,000 और 7 चौक 28, 28,000, 40,000 और 28,000। एक्चुअल में एक 0 0 कम हो गया इसमें, ये 1000 है दोनों। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अब देखिए अगर उस तरीके की बात की जाए तो यहां पर चूंकि समय बराबर नहीं था, अगर मैं इसकी बात करूं 3 से 1/2, 3 से 1/3, ठीक है, दर भी दोनों की अलग अलग है, तो बेहतर तरीका ये था। एलिगेशन में भी इस तरह का एक सवाल आपने देखा था, 5%, 4% और ब्याज कितना मिल रहा है, 92 रुपीज। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। ये देखिए अंतर कितना दिया हुआ है, 8 रुपए। अब दोनों तरीकों से आप लगा सकते हो, 4% है तो 4% को 100% बनाने के लिए कितने का गुणा है, 25 का। मूलधन निकालना है तो वही 8 गुणे 25 गुणे 25, 25 अट्ठे कितना होता है 200, फिर 25, 25 दूनी कितना होता है 50, 2 जीरो और लगा दीजिए, उत्तर कितना 5,000, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, तो एसआई का सवाल है, इधर सब एसआई के ही सवाल हो गए। साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज का है, ये पिछले एपिसोड में। अब ये देखिए 20% कितना है, 640 रुपए। अब देखिए 20% है, बनाना कितना है 100%, मतलब गुणे कितने का करना है 5 का। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन, तो 640 में 2 बार आपको 5 का गुणा करना है, तो अब ये कितना 5 चौके 20, 5 छक्का 30 और 2 32, ये हो गया। फिर 5 का गुणा किया तो 5 दूनी 10, 5 तेई 15 और 1 16, ये 2 जीरो लगा दिया, ये आपका उत्तर है 16,000 रुपए। मूलधन रुपयों में ज्ञात करें, 640 रुपए ही दिया हुआ है ना, 55 25 चौके 100, ये 16,000 ही होगा, सुधार लीजिए इसको, ऑप्शन लगता है गलत प्रिंट हो गया। आंसर कितना हो जाएगा इसका, डी नंबर। चूंकि 20 से 100 बनाना है तो ये तो क्लियर ही है, मूलधन ज्ञात करना है। सॉरी 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 सॉरी, देखिए क्या गलती हुई है सवाल में। सवाल में कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की। कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की। तो या तो फॉर्मूले पे आ जाइए, तो फॉर्मूला कितना है, एक्स बराबर, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3, यही है आपका सवाल। अब देखिए इसकी वैल्यू तो आपको 640 दे दी गई, देखिए पी की वैल्यू आपको निकालनी ही है, आर की वैल्यू है 20, तो 20 गुणे 20, और यहां पर 300 धन 20, और बटे कितना है 100 गुणे 100, 100, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। अब देखिए ये पूरा मामला कितना हो जाएगा, ये पूरा इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 640 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 100 बराबर है पी गुणे 320। इसको इससे काट देंगे तो 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 पना 50, और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आप खुद एक चीज मेरे को बताइए, ये 640 है, 640 को 3 साल का मामला था, तो मैंने आपको बताया था कि जो 3 साल का मामला है वो कुछ ऐसा होता है, 640 को 3 बराबर हिस्से में और 1 हिस्सा अलग। तो आप खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे तोड़ोगे आप, 200 त्याई 600, मतलब ये पूरा मामला कितने का है 200 का, ये भी 200 का, ये भी 200 का, ये कितना है 40 का। बस ये ध्यान रखना है कि ये पूरा मामला कितने का होना चाहिए, 20% का। तो 200 का 20% कितना हो जाएगा 40। अब यहां से आपको यहां जाना है और फिर आपको कहां जाना है, मूलधन में। मतलब पूरी कहानी क्या है, और 20% को किसको, 20% को 100% बनाने के लिए, ये अलग से बता रहा हूं मैं, किसका का गुणा करना है 5 का। तो अब इस 200 में 5 और 5, 55 25 दूनी 50। अब देखिए
यहां पर आपको कैलकुलेशन करना है, बहुत सारा कुछ लिखना है। लेकिन यहां पर अगर आप 640 को बराबर हिस्सों में बांट पाओ, 200 त्याई 600, 40 रुपए बचा, 200 का 20% 40 रुपए होता है। तो अब केवल ये है आपको कि 20% को 100% बनाना है, 2 बार बनाना है, मतलब 25 का गुणा करना है। 200 में 25 का गुणा कर दीजिए, 5000 रुपए। बगैर कलम चलाए आप आंसर को टिक कर सकते हो। और यही वो चीज है जो बच्चों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। याद रखिए, एग्जामिनेशन में आप कैलकुलेशन से या किसी और तरीके से अपने तरीके को बदल करके जितना समय आप बचाते हो, वो समय आपके लास्ट में काम होता है। अभी जो सिलेक्शन न होने का सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बच्चे लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। जो लड़का पहले नंबर से लेकर के, पहले क्वेश्चन से लेकर के आखिरी क्वेश्चन तक विद इन टाइम लिमिट पढ़ गया, उस लड़के का सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अब उसमें दो तरह के बच्चे ऐसे पहुंच सकते हैं, एक जो सवाल को सही कर रहा है, अब उसमें छोड़ना भी जरूरी है। जितने भी कैलकुलेटिव सवाल हैं पहली बार में आप उसको छोड़ते चले जाइए। और दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 100 के 100 सवाल में तुक्का मारते हैं, 100 के 100 सवालों में तुक्का। और कुछ लोगों का कहिए किस्मत बहुत बुलंद हो भी जाए। तो बेसिक चीज ये है कि आप सवालों के ऐसे तरीके अपने मन ही मन में डेवलप कीजिए कि आप सवालों को देख करके केवल मेंटल कैलकुलेशन से बगैर कलम चलाए आप सवालों को हल कर पाए। 3 साल का मामला था, बिल्कुल साफ पिक्चर क्लियर थी। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए, ये तो हो ही गया। 3 वर्ष में 15,000 रुपए का तथा 2 वर्ष में 12,000 रुपए का। अब देखिए 3 वर्ष में कितना दे रहा है, 15,000 रुपए का। 2 वर्ष में कितने का दे रहा है, 15,000। 3 वर्ष में 15,000 का, 2 वर्ष में कितने का देता है, 12,000। देखिए कितना खूबसूरत सा सवाल है, डायरेक्ट लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये है 12,000 और ये है 15,000। ये कहानी कब की है, 2 वर्ष की। ये कहानी कब की है, 3 वर्ष की। 3 जीरो इसके कैंसिल, 3 जीरो इसका कैंसिल। ये क्यों कर क्यों रहा हूं, क्योंकि तीसरे वर्ष के लिए ये मूलधन है, तो ये मूलधन है तो ये मिश्र धन है। अब यहां पे देखिए पूरा मामला कितना है, ये 4 से पूरा मामला कितने का हुआ है, 5 का। मतलब यहां पर जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है, 1 की। मतलब 4 रुपए पे मुझे ब्याज कितने का मिला है, 1 का। तो अगर 1 का ब्याज मिला है तो जो मेरी दर है वो क्या हो जाएगी, 1/4 गुणे 100। मतलब पूरा मामला कितने का है, 25% का। और यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस ये बात ध्यान रखिए कि जो तीसरे साल जो आपको ब्याज मिलना है, जो ब्याज मिलना है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 12,000 का ब्याज कितने रुपए, 15,000 हुआ है ना, तो ब्याज कितना मिला, 3,000 रुपया। 3,000 रुपया मिला ब्याज, तो मतलब 3,000 बटे 12,000 गुणे 100, 3 चौके 12, 25 चौके 100। डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि धन तो वही है। और वहां से वो चलते चलते आए तो तीसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो दूसरे वर्ष के मिश्र धन पे मिलेगा। 1,000 हमने जमा किया, दूसरे साल वो 1,100 हो गया, तीसरे साल वो 1,210 हो गया। पहले साल पे ब्याज मुझे 1,000 पे मिला, दूसरे साल पे 1,100 पे मिला और तीसरे साल पे 1,210 पे मिला। मतलब तीसरे साल के लिए जो मूलधन था वो कितना था, 1,100 रुपए। वही कहानी यहां पर है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 450 रुपए साधारण ब्याज की दर से, ये तो साधारण ब्याज का मामला है। मूलधन का 7/5, ये काफी कुछ सवाल हो चुके हैं इधर के। ये भी साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। चलिए मैं यहीं से देखता हूं सवालों को। इसको देख लेते हैं एक सवाल। देखिए क्या कह रहा है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, देख लीजिए। 10% दर समान है। मैंने आपको क्या बताया, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। मतलब कहानी है 10 और 11 की। 3 वर्ष का मामला है तो ये हो जाएगा, तो ये 1,000, तो ये 1,331। मतलब जो CI है वो कितना हो जाएगा, 1,331 माइनस कितना, 1,000। मतलब वैल्यू कितने की है, 331 की। और 1,000 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5,000 रुपए। 1 2 3, 1 2 3, मतलब 1 बराबर कितना है, 5। इसी में आप 5 का गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 1 16, 1,655 रुपए आपकी ब्याज है। ऑप्शन नंबर बी।
कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए 5% है, कितना दिया हुआ है 5%। देखिए 5% का मतलब कितना हुआ 5/100, मतलब 1/20, मतलब कहानी हो गई 20 और 21 की। कितने साल की बात हो रही है 3 साल की। अब ये कितना हो जाएगा 8,000 और ये कितना हो जाएगा 9,261। तो सीआई कितना हो जाएगा 9,261 माइनस 8,000, मतलब कितना हो जाएगा ये 1,261। अब ये 8,000 की वैल्यू कितनी है 2,000, ये किसके बराबर है 2,000 के बराबर। 1 2 3 1 2 3। अब 8 बराबर 2, सॉरी, तो 1 बराबर 2/8, मतलब 1/4। यहां पर भी आप 1/4 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 4 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। अच्छा कुल कितना धन मिलेगा, धन पूछ रहा है, सियाई नहीं पूछा, ये पूछा मिश्र धन पूछा है। इस पे आप 1/4 कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये हो जाएगा आपका उत्तर 2315.25। ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान रखिएगा ये ज्यादा था, मतलब क्या था, आपका आया था 8,000, तो 8,000 बराबर कितना था 2,000। 1 2 3 1 2 3, तो 1 बराबर हो जाएगा 2/8, मतलब 1/4। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, यही 1/4 का गुणा आपको यहाँ पे करना है। मिश्र धन पूछ रहा था इसलिए हमने मिश्र धन में कर दिया। ब्याज पूछ रहा होता तो हम ब्याज में कर रहे होते, मतलब 1,261 में 1/4 का गुणा कर रहे होते। अगले सवाल को देख लेते हैं, ये तो उसी का है। ये देखिए कोई धनराशि ये 4% है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1,352 रुपए हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया सवाल है, हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मिश्र धन दिया हुआ, मूलधन पूछ रहा है। देखिए 4%, 4% का मतलब कितना हुआ 4/100, तो ये कितना हो जाएगा 1/25, मतलब कहानी है 25 और 26 की। 2 साल का मामला है तो ये 2 हो जाएगा, मतलब कहानी है 625 और 676 की। इसके बराबर आपको दिया हुआ है 1,352 रुपए। काटेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 हो गया। इस पर आप 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये 25 दूनी 50, 2 छक्के 12, ये आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ है क्या सवालों में, विद इन सेकंड्स आप सवाल लगा सकते हैं। ये देखिए इस सवाल में क्या है, 8,000 रुपए 2 वर्ष में 8,820, कितना है मामला 8,000, 8,820। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट लेते हैं 200, कटेगा क्या नहीं कटेगा, वो नहीं कटेगा। 4 दुनिया नहीं कट रहा, 2 से काट लेते हैं 400, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक कम 2। अब देखिए कितने का मामला है 2 वर्ष का, दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 20 से ये कितना है 21। ये है कहानी। आपसे पूछ क्या रहा है दर, मतलब 20 से ये कितना हुआ है 21, ब्याज कितना मिला है 1 का, तो 1/20 गुणे 100, 20 पंचे 100, मतलब दर कितनी है 5%। आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सवाल है। 3 साल के लिए पूछता तो मैं क्या करता, यहाँ पे 3 लगा देता, इस जगह पर यहाँ पर 3 लग गया होता। डाटा भी वैसे ही देता हूँ, बहुत खूबसूरत डाटा देता है, बस आपको देखना आना चाहिए।
इस सवाल को देखिए जरा, गुने वाला क्वेश्चन है। 15 वर्षों में 2 गुनी, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए 15 वर्ष कितना बोल रहा है, 2 गुना, फिर कितना बोल रहा है, 8 गुना। गुणे की तरफ क्या लगती है, घात लगती है, तो 2 पे आप कितने की घात लगा दें कि वो 8 हो जाए, सीधी सी बात है। ये पूरा मामला कितने का है, 2 की घात है 3 का, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ 3 की घात है तो यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा, 45 वर्ष। यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। एक इस सवाल को ले लेते हैं। देखिए सवाल क्या करा है, कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20%, कितना बोल रहा है, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज 6 माह में संयोजित किया जाए। अब मैंने आपको क्या बताया, 6 माह का मतलब कितना हुआ, 6/12, मतलब कहानी है 1/2 की। तो दर में क्या करते हैं, दर में 1/2 का गुणा, और समय में कितना करेंगे, पलट देंगे 2 का गुणा। ठीक है, कितने समय में, अब समय तो आपसे पूछ ही रहा है, तो पहले तो आप दर कर दो। वैसे सवाल इतना खूबसूरत है कि इसको, ये सवाल कई बच्चों को रट गया होगा। मतलब मामला 10% का है, और 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, मतलब 10 से 11, 10 से 11। अब देखिए पूरा मामला आपको दिया कितना है, 1000, ये कितना है 1000, और ये कितना है 1331। ठीक है, अब देखिए ये कितने जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो, मतलब इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, 10 की घाते 3 और ये 11 की घाते 3, मतलब ये कितना आ गया, 3 वर्ष। कितना आ गया, 3। लेकिन ध्यान रखिए 3 वर्ष की बात हो रही है, कब, जब बात किसकी की जाए, ये समय गुणे 2 बराबर कितना है, 3, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज आपके दिमाग में जैसे ही आप छमाही देखो ये आ जाए, मतलब इसका आंसर कितना है, सी नंबर, 3 वर्ष नहीं है इसका उत्तर, क्योंकि दर को आप आधा कर चुके हो। ये 1.5 वर्ष का मामला है, ये हमने बताया ही है। ये 3 आपने निकाला है, ये वास्तव में समय गुणे 2 था, तो समय कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 का उत्तर कितना आएगा, 1.5 वर्ष। ये देख लीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। सवाल आपको क्या बोल रहा है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये सवाल आपके जेल प्रहरी में नहीं आएंगे। सवाल आपको बोल रहा है 11/2 वर्ष के लिए निवेश की गई कितनी धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1,32,651 रुपए हो जाएगी, यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही आधार पर लगाया गया। अभी मैंने बोला बात किसकी हो रही है, छमाही की। छमाही का मतलब होता है 6/12, मतलब मामला है 1/2 का, मतलब क्या हो जाएगा, ये दर में 1/2 का गुणा और समय में 2 का गुणा, ये कहानी। अब देखिए ये कितना दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 11/2, सॉरी ये 1 से ही 1/2 होगा, इसको आप लोग सुधार लीजिए, ये प्रिंटिंग में गड़बड़ है, ये 1 से ही 1/2 है, मतलब ये कितना है 3/2 गुणे 2, समय कितना हो गया 3, दर कितनी दी गई है 4, तो 4 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, मतलब ये कितनी हो गई 2%, और 2% का मतलब कितना होता है 1/50, मतलब पूरा मामला है 50 और 51 का, ये घाते 3 की बात हो रही है। ये है आपका सवाल, हो जाएगी मतलब मिश्र धन की बात कर रहा है, कितनी धनराशि ये आपको निकालना है। अब 51 की घाते 3, 51 की घाते 3 आप कैसे निकालोगे, पहले तो 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601, और इसमें आप 51 का गुणा कर दोगे तो 51 ही आएगा, 6 कम 6, 6 पंचे 30,
और ये कितना हो जाएगा 102, 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 132,651। देखिए कितना खूबसूरत डाटा दिया हुआ है। इसकी वैल्यू 1,32,651 है। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लो, 55 25 125 और ये 3 जीरो और यही आपका उत्तर हो जाएगा। दिया है ऑप्शन नंबर डी। सवाल को आप केवल देखो, सवाल कह क्या रहा है। सवालों में रहता कुछ नहीं है, डाटा इतने खूबसूरती के साथ दिए जाते हैं, तुरंत कट जाते हैं। चाहे वो मामला एसएससी का हो, चाहे वो मामला रेलवे का हो, चाहे वो मामला किसी भी स्टेट एसएससी का हो। आइए देखते हैं कुछ और सवाल। इस सवाल को देखते हैं। 5,000 रुपए की राशि 3 वर्ष 10% साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ये ब्याज है, ये ब्याज की बात हो रही है। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का मामला है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। देखिए 3 वर्ष का मामला है तो ये फिगर तो आपको याद होगा, और अंतर ये होता है, यही तो है सीआई और एसआई का अंतर। अब देखिए ये मूलधन कितना है 5,000 रुपया, दर कितनी है 10%, मतलब यहां पर ये कितना हो जाएगा 500, और ये 500 है तो ये कितना 50 50 50, और ये अगर 50 है तो 10% ये कितना हो जाएगा 5, मतलब इसका उत्तर कितना है 155 रुपए। ये आपका जवाब है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अब अगर आप इसको यहां पे लेके जाओगे, x बराबर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर, निकलेगा, इससे भी निकलेगा 100 टू द पावर 3। अब p की वैल्यू कितनी है 5,000 गुणे r की वैल्यू कितनी है 10 गुणे 10, और ये कितना हो जाएगा 310, ये हो गया बटे 100 गुणे 100 गुणे 100, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और 1 1 0 और 1 0, 31 गुणे 5 155 रुपए। मेरा तरीका क्या रहता, मैं ये करता 5,000 का 10% कितना हुआ 500, 500 का 10% कितना हुआ 50, 50 3 बार तो 50 से 150 तो सीधा सीधा हो गया, और 50 का 10% कितना हो जाएगा 5, तो 150 और 5 मतलब कितना हो जाएगा 155 रुपए। आपकी इच्छा है, ये समझ में आ रहा है ये लगाइए, ये समझ में आ रहा है ये लगाइए। 10% का मतलब होता है एक शून्य को कम कर देना। 5,000 में एक शून्य कम किया 500, 500 में एक शून्य किया कम किया 50, 50 में एक शून्य कम किया 5। यही आपके सवाल का जवाब था। ओ 2,400 रुपए 2 वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ है ही नहीं है। 20 और 21 का मामला है, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर 400 441, 400 बराबर 24 और 441 गुणे 6, चक्रवृद्धि ब्याज 41 गुणे 6, 6 कम 6, 6 चौके 24, उत्तर कितना हो जाएगा 246 रुपए। एक ये सवाल देख लीजिए, दशमलव का मामला है, कितना दिया हुआ है 12%, इतने रुपए हो जाएगी। मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन निकालना है। 12% नहीं बन रहा, मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूं क्योंकि अभी आप लोगों ने ये देखा नहीं। अब मामला कितने का है 25 का और 28 का, 2 वर्ष का मामला है तो ये 2 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर जिन लोगों को पता हो कितना होता है 784, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 2508.8, सॉरी 8। देखिए कभी भी इसमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। और 28 का मतलब ये हुआ कि 7 से 2 बार, 4 से 2 बार। चलिए मैं 7 से स्टार्ट करता हूं। 7 चौक 28, 7 तरीके का 7 पना 35, 58, 7 अठे 56, 7 चौक 28 कट गया। फिर 7 चौक 28,
7 पन्ना 35, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 4 से काट लीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, फिर 4 से काट लीजिए, 4 3 12, 3.2। ये पूरा मामला कितना है 625 का। और ये 3, इतना सारा मैं काउंटिंग क्यों करवाया कि आप ये जान लीजिए कि 28 का स्क्वायर 784, 784 से काटना थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन 28 के बारे में तो आप ये निश्चित तौर पर कर सकते हो कि 7 चौक 28 है, मतलब 2 7 2 4। तो अगर डाटा आया है मतलब वो कट रहा होगा, दोनों बार आप 7 से काट लीजिए, दोनों बार 4 से काट लीजिए, आपकी वैल्यू आ गई। अब मैंने इसमें आपको एक बात बताई थी कि अगर ये 625 है तो 625 को 16 की जरूरत होती है, तो इसको पहले मैं हटा दूं, अगर मैं ये 10 कर दूं, 625 को अगर मैं 16 दे दूं तो कितना हो जाता है ये 10,000, और गुणे यहां से कितना बचेगा 2, और बटे कितना बचेगा, सॉरी ये और ये कैंसिल, 1000 का ये कितना हो जाएगा 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। वैसे देख के भी बता सकते थे, 4000 तो हो नहीं सकता, 3200 हो ही नहीं सकता, 2000 और 2400 का मामला था, 2400 भी हो नहीं सकता, देख के ही आप बता सकते हो कि उत्तर कितना है 2000 रुपए, क्योंकि 2400 रुपए 12% की दर से 2 वर्ष में 25.8, एक साल में ही 2600 रुपए हो जाएगा। एक ये सवाल देख लीजिए, क्या करा मैंने अपने मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए का ऋण दिया। यदि मैंने यह धनराशि समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर लिया गया होता तो मुझे कितनी अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता, कितना अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता। ठीक है, देखिए 2 वर्ष का मामला है, थोड़ा इजी है ये। अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई तो सीधा सीधा हो जाएगा, 6 × 2 मतलब पूरा मामला कितना हो जाता 12%। अगर मैं बात सीआई की करूं तो सीआई में 2 वर्ष की कहानी ये रहती है, सॉरी ये कहानी होती है, यही तो है, मतलब यहां पर ये 6 रहेगी, ये 6 रहेगी, और वास्तव में ये पूछ क्या रहा है कितना अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता, मतलब सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है। और 2 साल के लिए मैंने आपको बताया कि सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होता है R² / 100 का, और R² कितना है इसका 6 × 6, और ये बटा 100, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.36%। अब यहां पे देखिए 1% की वैल्यू कितनी है इसकी, 2 जीरो हटा दो, 1% की वैल्यू कितनी है 100, तो 100% की इसमें कितने का गुणा कर दो आप, 0.36 में आप 100 का गुणा कर दीजिए, कितने रुपए आ जाएगा 36 रुपए। ये आपका उत्तर है, सी नंबर। अब अगर लगाने की बात करोगे तो भी वही चीज आएगी, यहाँ पे कितना 6 6 और 6 का 6 मतलब 0.36, अब यहाँ 12 है और यहाँ पे 12.36 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 0.36%। ये पूरा डाटा परसेंट में है। लेकिन अगर डायरेक्ट निकालने की बात हो, सवाल में साफ साफ ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज से दे रहा था, अगर मैं उसको चक्रवृद्धि ब्याज से देता तो मुझे कितना ज्यादा देना पड़ता, मतलब वो बात किसकी कर रहा है सीआई और एसआई के डिफरेंस की। और सीआई और एसआई का डिफरेंस 2 सालों के लिए मैंने आपको बताया कितना होता R²/100, और R² R की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 6 हम 36, नीचे 100 है तो 0.36, और धन कितना लिया गया था ये, तो 1% की वैल्यू कितनी है 100, 2 जीरो आप पीछे घटा दीजिए, 0.36 में अगर आप 100 का गुणा करोगे तो आंसर आएगा कितना 36 रुपए। सवाल में साफ साफ दिख रहा है। और कुछ सवाल देख लेते हैं, जो भी आपके मतलब के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इसमें उठा रहा हूं। तीन साल के कुछ सवाल मिल नहीं रहे हैं। एक ये सवाल देखिए,
क्या बोल रहा है, एक धनराशि है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्ष की अवधि में 315 रुपए हो जाती है, हो जाती है, मतलब बात मिश्र धन की हो रही, ठीक है। यदि उसी धनराशि पर समान ब्याज दर समान अवधि में साधारण ब्याज निम्न होगा, ठीक है। अब देखिए, पहले तो अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई का मामला कितना होगा, 10 गुणे 2 मतलब कितना होगा, 20%। और अगर मैं ये 10% की बात करूं तो 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब कहानी 10 और 11 की है, 10 और 11 की है। 2 साल का मामला है तो ये हो जाएगा, मतलब 100 से कितनी हुई है, 121 रुपए। अब ये 315 रुपए हो जाती है, 315 रुपए हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन की बात हो रही है। तो यहां पर भी अगर मिश्र धन होगा तो ये कितना होगा, 120%। मतलब आपको 121 दिया जा रहा है और आपसे 120 पूछा जा रहा है। सवाल आपका वास्तव में ये है। अब ये 121 की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 315, 315। तो अब आप खुद देखिए कि 121 बराबर 315 है, तो 120 बराबर कितना हो जाएगा, 315 बटे 121 गुणे 120। काटिए जरा, 11 से कटेगा क्या, 11 दूनी 22। डाटा में कुछ गड़बड़ है क्या, 315 रुपए हो जाती है, नहीं ये ब्याज है। 315 रुपए सियाई मिलता है, ऐसा कर लीजिएगा। सवाल प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि डाटा कट ही नहीं रहा। क्योंकि लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा, साधारण ब्याज। अगर ब्याज पूछ रहा तो यहाँ पर भी क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। हम निकाल क्या रहे थे, मिश्र धन। डाटा भी उस हिसाब से सेट किया गया। देखिए, अगर मैं एसआई की बात करूंगा तो 10% और 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, ये 20%। अब अगर मैं सीआई की बात करूंगा, बात हो रही है 1/10 की, मतलब पूरा मामला कितना है, 1/10 का, मतलब 10 से 11 स्क्वायर स्क्वायर, मतलब 100 से 121। तो ये जो डिफरेंस है ये कितने का है, 21% का, मतलब सीआई कितना है, 21%। अब 21% बराबर कितना दिया हुआ है, 315। काट लीजिए, 21 से कम 21, 21 पंचे 105। तो 1% की वैल्यू 15 है, तो 20% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो 20 गुणे 15, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 300 रुपए। और यही आपके सवाल का जवाब है। यह है आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सरल सवाल दिए गए हैं, सच बात अगर कही जाए तो। एक ये अच्छा सवाल है। देखिए, अर्धवार्षिक संयोजित 25% के लिए वार्षिक ब्याज की दर क्या है। कैसे संयोजित है ये, अर्धवार्षिक संयोजित है। 25% के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या है, मतलब ऐसा इसने दे रखा है कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है, ये पूरा का पूरा मामला क्या है, 25% वास्तव में ये 6 माह के लिए। तो 6 माह के लिए अगर 25% है तो वार्षिक में कितनी हो जाएगी, 50%। या इसको अगर अपन ऐसे भी बोले, इस 25% को अगर मैं 25 रुपया मान लूं तो यहाँ 25 मिलेगा, यहाँ 25 मिलेगा। अब मुझे 25 का 25 मिलेगा, तो 25 का 25 मिलेगा, मतलब 25 गुणे 25 बटे 100, मतलब कितना हो जाएगा, ये 6.25। और इस पूरे को अगर मैं जोड़ दूं तो उत्तर कितना आ जाएगा, 56.25%। मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ध्यान रखिएगा, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब
पूरा ये सवाल क्लियर कट नहीं है। अगर इसको मैं 25% के हिसाब से देखूं, अगर वो अर्धवार्षिक है तो 25 पहले छमाही में ब्याज मिला, फिर दूसरी छमाही में भी अगर मुझे 25 मिला, ठीक है, तो जब दूसरी छमाही में मुझे इस 25 का भी तो ब्याज मिलेगा। मतलब ये हुआ कि कोई धन था, मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ 100 रुपए था, अब इसको छमाही से संयोजित था, एक वर्ष के लिए था, तो पूरी कहानी तो ये वाली बनेगी। तो यहां मुझे 25 मिलेगा, यहां मुझे 25 मिलेगा, लेकिन अब यहां पर मुझे इस 25 का भी 25 मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा 6.25। तो टोटल मुझे कितना पैसा मिल गया 56.25। और हम रुपए में निकाल रहे हैं, उसने प्रतिशत में दे रखा है। एक ये सवाल अच्छा है, 3 साल का दिया हुआ है। देखिए, किसी मूलधन पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 186 रुपए। निम्न में से मूलधन कितना होगा? अंतर कितना है 186, और दर कितनी है 10। अब आप एक चीज खुद ही सोचो, 186 को अगर मुझे बांटना हो तो मैं कैसे बांटूंगा? 60 × 3 और धन 6, और 60 का ब्याज 6 ठीक भी है क्योंकि 10% का मामला है। अब मैंने आपको क्या बताया था, 10% है, तो 10% को मेरे को कितना बनाना है 100%, मतलब कितने का गुणा होगा 10 का। तो सीधी सी बात है, 60 में एक बार 10, दूसरी बार 10, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 6000 रुपए। ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, अब अगर आप बेसिक से लगाने के लिए जाओगे तो फिर वही चीज है, 186 रुपए, फार्मूला यही है। अब x की वैल्यू दी है 186, बराबर p की निकालनी है। r कितना दिया हुआ है 10 × 10, 10 में 300 जुड़ जाएगा 310, और बटे कितना हो जाएगा 100 × 100 × 100। ये इससे कैंसिल, एक इससे कैंसिल, एक इससे कैंसिल, और ये 6 आ जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा 6 × 100 × 10, उत्तर कितना 6000 रुपए। मतलब आप बेसिक से भी निकालोगे, आंसर तो खैर वही आना है, लेकिन इसको आप देख के निकाल सकते थे। 60 दिया, 180 और 6, मतलब मामला 60 का था। मूलधन तक जाना है, 3 वर्ष की बात है, मतलब 2 स्टेप ऊपर जाना है। 2 स्टेप ऊपर जाना है, 10 का 100 बनाना है, मतलब 10 का गुणा करना है, तो 2 बार आप 10 का गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। एक आध सवाल ऐसे कर भी चुके हो आप। एक ये सवाल देख लेते हैं। देखिए, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 2 वर्षों में 4% की दर से 56 रुपए, अंतर ही 56 रुपए। फिर वही बात आ जाएगी, 4 को कितना बनाना है 100, 25, अंतर 56 है, तो 56 में 25 × 25 का गुणा कर देना है। 625 से 625 को किसकी जरूरत होती है 16 की। 16 तो मिलेगा नहीं, लेकिन 8 मिल जाएगा। 8 मिल जाएगा तो 1000 तो पूरा पूरा हो गया, और 6 सते 42, 42,000 उत्तर होना चाहिए। कितना हो जाएगा 56 × 25 × 25, 4 निकाल दिया, 25 चौके 100, यहाँ से 14 बचा, फिर यहाँ से निकाल दिया 7, और यहाँ से कितना 5, 5 सते 35, 35,000, ये उत्तर है। खैर ये भी इजी सवाल है, इससे भी आप लगा सकते हो PR² / 100²। चाहो तो इससे भी कर लेना। सवाल लगभग खात्मे की ओर है।
इसमें इंस्टॉलमेंट के सवाल नहीं है। एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं, ये वाला। क्या कह रहा सवाल? पी ने क्यू को 2500 तथा उसी समय आर को कुछ राशि 7% की दर पर दी। ठीक है, 4 वर्ष बाद पी को क्यू और आर से 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। 4 वर्ष बाद दर कितनी थी? 7%। मतलब ब्याज कितना हो जाएगा? एसआई की बात हो रही है, तो एसआई कितना है? 7% गुणे 4 मतलब कितना है? 28%। और 28% की वैल्यू कितनी है? 1120 रुपए। काटते हैं 28, 7 कम 7, 7 6 42, 4 चौके 16। मतलब 1% की वैल्यू कितनी है? 40। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 और 2 जीरो और 4000। इसमें से 2500 रुपए उधार दी गई राशि, इसमें से वो 2500 रुपए तो उसको दे दिया क्यू को, तो जो आर को राशि दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज के इस वीडियो में और पिछले वीडियो में हमने एसआई और सीआई के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की। लगभग सारे क्वेश्चंस आ भी गए। कुछ क्वेश्चंस हमने बेसिक पे उठाए थे, सीआई चूंकि थोड़ा ज्यादा कठिन लगती है। अभी भी मुझे एक कमी खल रही है और वो है सीआई और एसआई के इंस्टॉलमेंट के। तो एसएससी के 4-5 क्वेश्चन में उठा करके जब अभी हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं इंस्टॉलमेंट के 4 सवाल, चूंकि वो इसमें शामिल नहीं हो पाए, मुझे लग नहीं रहा था, चूंकि पेपर बनाने वाले लोग दूसरे हैं, पढ़ाने वाला मैं हूं, तो मुझे इसमें पता नहीं था कि इंस्टॉलमेंट के सवाल आए हैं कि नहीं आए। पूरा पेपर देखने के बाद मेरी समझ में आया कि इसमें इंस्टॉलमेंट के सवाल नहीं थे। तो जो भी इंस्टॉलमेंट के सवाल है उसको हम अगले वीडियो के 4-5 क्वेश्चन हम जरूर शामिल करेंगे। अगर अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं और अभी आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, तो वो आपकी तैयारी होनी चाहिए। वो 4-5 क्वेश्चन हम शामिल करेंगे। आज का ये वीडियो और पिछला जो हमारा वीडियो था, ये दोनों वीडियोस आपको कैसे लगे? आपकी तैयारी पूरी हुई या नहीं हुई? अगर कुछ कमी रह गई है तो वो कमी क्या है वो सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको आगे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस की जरूरत है जो हम पहले बना सके, जिसको आपको पहले जरूरत है, जो टॉपिक आपको लगता है कि नहीं ये कमजोर है, तो उस टॉपिक का आप नाम भी कमेंट करें, हम उस टॉपिक को पहले शामिल कर लेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का इस सीआई का और इसके पिछले वीडियो में एसआई का टॉपिक पढ़ने के बाद आपको सीआई और एसआई केवल और केवल एक जोक जैसा लगने लगेगा। वास्तव में मैं अभी भी ये बोल रहा हूं कि एसआई में तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कलम चलनी ही नहीं चाहिए, इतना आपका मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। और सीआई में भी तो 90% क्वेश्चन बगैर कैलकुलेशन, बगैर कलम चलाए हल हो जाने चाहिए। जितना कम से कम आप कलम चलाओगे आप सफलता के उतने ही नजदीक पहुंच जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।